प्यारे दोस्तों, आप सबों के सामने ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले पहला लेक्चर हम बता चुके थे, यह दूसरा लेक्चर होगा। दूसरा लेक्चर में आप जो है देखेंगे कि जो चीज़ बच गया था उस चीज़ को हम कैसे समझते हैं और कैसे पूरा करते हैं। कोई टेंशन लेना नहीं है, इसमें आराम से ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। अब जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वह आ रहा है विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन कहने से आपके दिमाग में ये बात समझ में आना चाहिए कि विभाजन मतलब बांट देना। कोई भी चीज़ को अगर हम बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो उसका नाम हो जाता है विभाजन। यानी कि उसको हम क्या करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास अगर 10 रुपया है, उसका विभाजन करना है तो आप उसको 2 रुपया और 8 रुपया में बांट सकते हैं, या आप 5 रुपीज़ में बांट सकते हैं, या आपको जो दिल करे आप 1 रुपीज़ और 9 रुपीज़ में बांट सकते हैं। तो उसी तरह का क्लियर है कि आपको विभाजन, आप 2 भाई बहन 4 भाई बहन हैं तो आपको रुपया को बांटना है, विभाजित करना है, तो वहाँ से रखेंगे विभाजित करने का सूत्र दिमाग में। तो विभाजित करने का अर्थ हुआ कि आप विभाजन करने का तरीका क्या है, आपके मन में तरीका क्या चल रहा है कि हम एक को 1 रुपया दे, एक को 2 दे, एक को 5 दे, इस तरह से आप करेंगे। तो आपको कभी कभी हो सकता है कि आप बराबर बांट सकते हैं सामान को। जैसे मेरे पास 6 रुपया है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 आदमी में अगर हमको बांटना है तो 2 रुपया बांट सकते हैं, या हम कर सकते हैं एक आदमी को हम 1 रुपया दे सकते हैं और किसी को थोड़ा बढ़ा दे देंगे और किसी को थोड़ा कम कर देंगे, इस तरह से बांट सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी विभाजन, तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो यहाँ हम लाइन के बारे में, यहाँ हम लाइन को, यहाँ हम किसी दूरी को विभाजित करेंगे और बारीकी से समझेंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूरी को विभाजित करने का आप कैसे देखेंगे कि किस चीज़ को हम विभाजित कर सकते हैं कि नहीं। आप देखिए, आपके सामने पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम सूत्र लिखते हैं विभाजन की, कि विभाजन का सूत्र होता है क्या, विभाजन की क्या सूत्र है, क्या उसकी समझ है। विभाजन सूत्र कहने का यहाँ पर विभाजन सूत्र आपको आएगा। विभाजन सूत्र जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर के टॉपिक में, विभाजन सूत्र होता है mx2, यहाँ पर mx2 प्लस nx1 बट्टे हो जाएगा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। ये होता विभाजन सूत्र। अर्थात कहने का अर्थ हुआ ये जो मान दिया हुआ है आपको, इसमें ये मान आपको x का होता है, ये मान आपको y का होता है। देखिए इसमें y नज़र आता होगा, इसमें x नज़र आता है। वैसे भी आपको हम शुरुआत में बताए थे कि पहले ABCD में x होता है तब y होता है। तब पहला जो मान होगा x का होगा, दूसरा जो मान होगा वह y का होगा। तो इस तरह की, तो विभाजन सूत्र से हम कैसे, m और n क्या है, तो m और n क्या है, तो जिस अनुपात में कोई रेखा विभाजित होती है वह अनुपात ही m और n कहलाता है। जैसे समझे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये लाइन कोई है, इस लाइन ए बी को कोई बिंदु P आके आंतरिक रूप से अंदर में इस तरह से काट दिया कि इधर कोई भाग होगा, उसके बाद इधर भी कोई भाग होगा। तो इधर वाले भाग को हम m कहते हैं, इधर वाले भाग को n कहते हैं। अर्थात अगर कोई लाइन आपको दे दे यहाँ पर ए बी, इसको यहाँ पर काट दे P बिंदु, अगर ये दूरी आपको कुछ न कुछ दे दे 5 और ये दूरी दे दे आपको 7, तो ये जो m का मान होगा 5 और n का जो मान होगा वह 7 होगा। अर्थात इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं 5:7, या इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 5:7। 5:7 आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहला x1 y1 तो आप समझते हैं दोस्तों कि पहला जो घर होता है यहाँ के निर्देशांक x1 और y1 होता है, यहाँ के निर्देशांक x2, y2 होता है, और बीच वाले निर्देशांक यानी यही बिंदु ने विभाजित किया है रेखा AB को, तो इसका निर्देशांक ये होता है, यही इसका विभाजन का सूत्र है। यानी यहाँ जो x का मान होगा ये होगा और y का जो यहाँ मान होगा यह ये होगा।
तो इसको हम एक्चुअली में एक्स कोमा वाई से सूचित करते हैं, एक्स कोमा वाई से। तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे थोड़ा समझाते हैं हम। आप देखेंगे इसको कि आप x बराबर लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। उसी तरह y बराबर आप लिख सकते हैं my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। ये आपको देखिए, यही विभाजन सूत्र को हम अलग अलग करके लिखे हैं, x को अलग लिख दिए, y को अलग लिख दिए, यहाँ से पता लग जाएगा। अब इस पर हम सवाल लेके चलते हैं कि सवाल कैसे आता है। सवाल ऐसे आता है, देखेंगे कि आपको दे देगा, आपको कोई भी बिंदु दे दे, आपको दे दिया जाए कि यदि कोई रेखा AB है जिनके निर्देशांक क्रमशः 2,4 तथा 3,8 हो तो इसे कोई तीसरी बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करती है। आप क्वेश्चन को लिख लेंगे और क्वेश्चन को लिखने के मतलब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। कहता है कि यदि कोई रेखा AB है जिनके निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है तो इसे कोई तीसरी बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ है कोई रेखा AB, रेखा जो AB दिया हुआ है वह रेखा AB यह है, A और B, इसको P कोई रेखा बिंदु है जो विभाजित कर रहा है। आपको पता नहीं है यह कितना में है, यह कितना में बंट रहा है, लेकिन आपको यहाँ दे दिया है A और बिंदु A और B का निर्देशांक। A का निर्देशांक आपको दे दिया है, कितना दिया था मान लीजिए, वहाँ पर हम देखे थे कि 2 और 3 था, 2 और 3, यहाँ पर था 5 और 3 और 5। मान लीजिए जो भी रहे, वैसे तो हम इसको मिटा दिए हैं, यहाँ पर जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3, यहाँ 3 और 5, कुछ भी रहे उससे दिक्कत नहीं है, उसे मिटा दिए हम। तो देख लीजिए क्या है, जो है यहाँ पर समझ जाएंगे वही। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाई देता होगा, यहाँ का निर्देशांक आपको निकालना है, तो यहाँ का हम x, y मानते हैं। तो आप देखेंगे x बराबर अभी जो हम सूत्र लिखे थे वह सूत्र क्या था, mx2 प्लस यहाँ का आपको निर्देशांक mn का मान मांग रहा है, तो यहाँ का निर्देशांक देखिएगा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए P का निर्देशांक आपको दे देगा 2, आप मान लीजिए यहाँ पर दे दे 5 और यहाँ पर दे दे 3। तो आप देखेंगे कि mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। तो आप देखते हैं x का मान 5 है, यहाँ पर m का मान में है तो m ही रहेगा, x2 का मान आपको कितना है 3 है, मान 3 है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर n का मान आपको कितना है नहीं दिया हुआ है, x1 का मान दिया है 2m प्लस n। आप इसको भाग में इधर आके गुना कीजिए तो 5 इंटू m प्लस n हो जाएगा, यहाँ पर 3m और प्लस में हो जाएगा 2n। इसको गुना कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 5m प्लस 5n, यहाँ पर 3m
अब प्लस हो जाएगा 2n। तो आप देखते हैं इसको करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 5m में से 3n घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2n में से 5n घटेगा। तो आपको घट करके यहाँ आ जाएगा, देखिएगा यहाँ आ जाएगा आपको 2m, इधर आ जाएगा आपको माइनस में 3n। तो आपको m और n का अनुपात निकालना है, तो n को इधर लाइए, तो 2m/n बराबर में -3। आप देखेंगे m/n बराबर यहाँ -3/2, अर्थात कहने का अर्थ जो हुआ यह हो गया अनुपात में। तो अनुपात में अगर हो गया तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ अनुपात में कैसे ये होता है। तो ये हो जाएगा आपको m/n बराबर -3/2, यानी कहने का अर्थ हुआ ये इसका मान जो हो गया -3 है, इसका मान हो गया 2। यानी कि माइनस में जो है इसका मतलब ये हो जाता है कि यह आंतरिक रूप से विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पर तो हम कोई भी उदाहरण ले लिए हैं, अगर सटीक उदाहरण आएगा तो आपको माइनस प्लस वहाँ पर बारीकी से समझ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा प्लस में ही आएगा। तो आप इसको देखेंगे, इसी तरह से आप समझते जाएंगे। कोई भी बुक का आप उठाएंगे क्वेश्चन तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। माइनस यहाँ पर जैसे कोई भी उदाहरण लेंगे माइनस नहीं आना चाहिए, लेकिन माइनस इसमें हम अपने मन से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो उदाहरण माइनस प्लस की यहाँ पर चिंता नहीं करनी है। देखते हैं कोई भी रेखा इसको ले ले ए और बी, इसको अगर हम विभाजित कर दे यहाँ m और n में, m का मान अगर 2 दे दे, n का मान हम 1 दे दे, ये हो गया। यहाँ का बिंदु दे दे 2 4, यहाँ का दे दे 6 और 8, तो आपको कहेगा कि यहाँ का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ का निर्देशांक जो x, y होता है उसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब p बिंदु किस अनुपात में जो विभाजित 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो p का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिएगा p का निर्देशांक आपको प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखना है। प्रश्नानुसार m बराबर आपको 2 है, n बराबर 1 है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट आपको 2 और 4, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 6 और 8। तो आप देखिए मध्य बिंदु यहाँ का मध्य बिंदु का यहाँ का जो है यह विभाजन सूत्र से p विभाजित जो बिंदु p किया है, तो p का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए तो p के लिए तो x बराबर अभी लिखे हैं mx2 प्लस nx1 अब बट्टे m प्लस n। तो आप देखिए यहाँ पर आप x बराबर m के जगह पर आप दीजिए 2, x2 के जगह पर दीजिए 6, n के जगह पर 1, x1 के जगह पर देखिए दीजिए 2, अब बट्टे m प्लस n 2 प्लस 1। तो आपको यहाँ देखिए x बराबर जो आएगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिखते हैं हम, x बराबर जो होगा यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 अब बट्टे हो जाएगा 3। तो आपको यहाँ जो आएगा आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ दिखाई नहीं देता होगा इससे हम ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ लिख दें तो यहाँ हो जाएगा x बराबर आपको यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा बट्टे 3। तो x बराबर फाइनली जो आ गया 14/3। तो यहाँ पर एक निर्देशांक x का मान निकल गया। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, आगे y का मान निकालते हैं। y का जब निकालिएगा आप तो y के मान निकालने के लिए y बराबर लिखिएगा। तो y बराबर m उसी सूत्र से, तो m का मान y2 होता है। तो y2 का मान क्या दिया हुआ है 8 प्लस n का मान 1, y1 का मान कितना था 4 ही था ना y1 का मान। हाँ y1 का मान यहाँ 4 था, यहाँ क्यों 2 और 4 था। तो 4 बट्टे m प्लस n, तो 2 प्लस 1, तो फाइनली हो गया y बराबर 16 प्लस 4 बट्टे 3। तो आपको फाइनली y बराबर जो मान निकल गया 20/3। अर्थात यहाँ का जो निर्देशांक निकल गया आपको वह निकल गया था कितना 14 निकला था इससे पहले। यहाँ का जो भी निर्देशांक निकला उसको आप रख देंगे यहाँ पर। जैसे y का मान अभी निकल गया 20/3, उसी तरह x का जो निकला था
हम देखे थे x का मान x का मान कितना निकला था, 14 बट्टे निकला था, 14 बट्टे निकला था 3। तो ये आपको इसी तरह से हो गया। इसी तरह से आप विभाजन सूत्र को समझेंगे, विभाजन सूत्र के माध्यम से आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं आंसर इसका, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आगे की टॉपिक जो है उसको हम देखते हैं, इसकी बारी बारी से और भी क्लास आएगी। जैसे सम मध्य बिंदु का, अब मध्य बिंदु के कंसेप्ट को हम समझेंगे कि मध्य बिंदु क्या होता है। मध्य बिंदु कहने का अर्थ हुआ कि बीच की बिंदु, जैसे ए और बी को है तो मध्य में बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। मध्य मतलब इधर भी बराबर इधर भी बराबर। तो यहाँ का निर्देशांक अगर 2 दिया रहे, यहाँ 8 है, यहाँ दिया रहे 8, यहाँ 4, तो कहेगा यह मध्य बिंदु है P। अगर P मध्य में हो, मध्य में हो या मध्य बिंदु हो तो P का निर्देशांक ज्ञात करें। P का निर्देशांक देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु कहेगा तो आपको यहाँ एक नहीं लिखा रहेगा, आपको समझ लेना है कि मध्य बिंदु कह रहा है तो P का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु कह रहा है तो M का मान 1 होगा और N का मान भी 1 होगा, यानी कि बराबर होगा। 1 के अलावा आप 2 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लिख लेंगे M बराबर 1, 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि हल करने में आसानी होती है। n का भी मान आप ले लेंगे 1, तो आपको यहाँ से x का जो मान निकलेगा वह mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n वाले सूत्र से निकलेगा। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर x बराबर m का मान 1, x2 का मान देखिए 8, n का मान भी 1, x1 का मान देखिए 2 बट्टे में देखिए 2, 1 प्लस 1। तो x बराबर देखिए 8 प्लस 2 बट्टे 2, तो x बराबर जो हो गया 10/2 कट करके हो गया 5, यानी x का जो मान निकल गया वह 5 निकले। यानी यहाँ जो x निकलेगा वह 5 निकलेगा। उसके बाद हम y देखते हैं, निकालते हैं कि y कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखेंगे y का मान अब हम कैसे निकालते हैं। y का मान कैसे निकालते हैं, तो बस वही तरह y बराबर सूत्र क्या होता है भाई, तो y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n से। तो देखना है y बराबर m का मान 1, y2 का मान 4 प्लस n का मान 1, y1 का मान 8 बट्टे 1 प्लस 1, तो m प्लस n का मान होता है देखिएगा। तो y बराबर हो गया 4 प्लस 8 बट्टे 2, तो y बराबर यहाँ आ गया 8 4 12 बट्टे 2 कट करके हो गया 6, तो आप y का मान आ गया 6। अर्थात यहाँ P का जो कोऑर्डिनेट है वह निकल गया 5,6। इसी तरह से इसको मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया। ये तो डिटेल में हो गया विभाजन के कंसेप्ट से, बट आपको बारीकी से चट से जल्दी से अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कैसे बनेगा देखिए। विभाजन सूत्र से चट से बनाएंगे, कैसे मध्य बिंदु के कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे। आपको अगर दे दे कहीं पर, आपको अगर कोई बिंदु रेखा दे दे ए और बी दे दे, ए और बी दे दे, और आपको कह दे कि इसको कोई बिंदु P मध्य बिंदु में विभाजित करती है, मध्य बिंदु में, या इसको कह दे मध्य बिंदु में विभाजित करती, मध्य में विभाजित करती, तो मध्य में जब भी कह दिया दोस्तों इधर भी बराबर है इधर भी बराबर होगा। मध्य बिंदु जब भी कहे तो यहाँ का निर्देशांक अगर पूछ दे, तो अगर यहाँ का है x1 y1 निर्देशांक, यहाँ का x2 y2, तब फटाक से मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट वह हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। आप विभाजन सूत्र का नहीं फेरा लगाएंगे तब भी बनेगा, क्योंकि आप वही, क्योंकि m और n का मान 1 होता है यानी बराबर होता है, तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको x1 प्लस x2 बट्टे 2 याद रखना है, y1 प्लस y2 बट्टे 2 याद रखना है। किस बिंदु में, मध्य बिंदु की स्थिति में। मध्य बिंदु, मध्य जब भी आ जाए मध्य बिंदु की कंसेप्ट जहाँ भी रहेगा तो ये फार्मूला आपको लगाना है। आपको यहाँ पर सवाल बनेगा ही, कोई भी मध्य बिंदु। इस पर हम एक सवाल लेके आपको दिखा देते हैं कि कैसे सवाल सही में बनता है क्या नहीं।
जैसे यह रेखा है ए और बी, यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया 2 और 6, यहाँ दे दिया 8 और 4, यहाँ ये बिंदु पी है, कहेगा इसको मध्य बिंदु में विभाजित करता है यानी बराबर में, यानी ई जितना है उतने में बराबर में, तो कहेगा पी का कोऑर्डिनेट निकाले। देखिए आप इसको जोड़िए एक्स को x1 x2 को, तो 8 2 10, 10 में 2 से भाग दे दीजिए, 8 जोड़ 10 x1 x2 अब बट्टे 2, तो देखिए 10/2 कट के कितना हो गया 5 हो गया, तो यही 5x का मान होगा। उसी तरह देखिए इसको जोड़िए y को, तो आप देखिए y को जोड़िएगा तो y का मान आएगा, तो 4 + 6/2, तो 4 6 ये भी संजोग बस 2 10 ही हो गया, तो कट करके 5 हो गया। तो ये आप देखिए यहाँ से निकल गया आपको इसका भी मान 5 आ गया। तो यहाँ पर y1 y2 लगा दिए सूत्र, तो इस तरह से बन गया। तो मध्य बिंदु का सूत्र से आप कहीं भी आप दो बिंदुओं को अगर निर्देशांक दिया रहे, दो जगह का अगर निर्देशांक दिया रहे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक भी आप बारीकी से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखेंगे उसके बाद है समदूरस्थ। समदूरस्थ कहने का अर्थ ये होता है, समदूरस्थ कहने का अर्थ होता है कि आपको अगर कोई बिंदु दे दे, कहेगा कि ए बिंदु पी बिंदु तथा क्यू बिंदु से समदूरस्थ है। ए बिंदु पी तथा क्यू से, तो पी तथा क्यू से, पी तथा क्यू है, इससे समान दूरी पर कौन है, इससे समान दूरी पर ए है, तो ए को रखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी ई दूरी बराबर है, अर्थात आप पी ए बराबर कर देंगे पी क्यू, तब जाके समदूरस्थ हो गया। इसका भी सूत्र लगा देंगे, इसका भी सूत्र लगा देंगे, आपको यहाँ से समदूरस्थ का कंसेप्ट आ जाएगा समझ में। आप यहाँ से समदूरस्थ का सवाल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समदूरस्थ कहें तो आप करेंगे, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, समान दूरी पर कर देंगे। निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज की क्षेत्रफल का कंसेप्ट क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 2 3, 1 2 3, जिसको 1 2 और 3 गिनने आ जाएगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेगा। क्योंकि त्रिभुज बना है 3 बिंदु से, तो हमको याद भी रखना है 1 2 3 ही। 1 2 3 याद रखेंगे तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद होगा, 1 2 3 से, 1 2 3 से। 1 2 3 कहने का अर्थ हुआ, देखिए 3 बिंदु आपको दे दे तो त्रिभुज बनेगा ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2, y2, सी का x3, y3 होगा। तो आप देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आप देखते हैं पहले 1 लिखिए x1, तब देखिए y2 - y3, तो देखिए 1 2 3 है, तो इसलिए इसका सूत्र का नाम हम रखते हैं 1 2 3। अब प्लस आपको यहाँ आ जाएगा x2, y, देखिए जहाँ पर अंत हुआ वहीं से y3 - y1, इधर कहीं याद नहीं रखना है, फिर x3। तो देखिए इसमें भी है 1 2 3, x का मान 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ऐसे करके याद रखें। यहाँ देखिए अब यहाँ अंत हुआ क्या, y अंत हुआ था 3 से, तो 3 से स्टार्ट किए, अंत हुआ 1 से, तो 1 से स्टार्ट किए, y1 - y2। आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर कोष्ठ बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए, तब फाइनली यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकल गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का पूरी कहानी यहाँ ख़त्म हो गया। इसका आगे आप बनाएंगे, आपको जैसे त्रिभुज का यहाँ पर कंसेप्ट आ जाएगा। फाइनली आपको सूत्र समझ में आ जाना चाहिए। सूत्र समझ में आ गया तो आप इसका सवाल बना सकते हैं आराम से, बारीकी से। आप देखते हैं यहाँ जितना भी ये था, ये कंसेप्ट भी हम समझे, ये भी समझे, समदूरस्थ की निर्देशांक मतलब की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी समझे। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि यदि अगर त्रिभुज दे दे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर दे दे 2 8 ए बिंदु का, बी का कोऑर्डिनेट अगर दे दे 3 6, सी का दे दे -2 और 8, कुछ भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये सी है। तो आपको यहाँ से सूत्र लगाना है 1/एरिया बराबर, एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपको सूत्र लगा देना है। इसमें आप देखिए, आप दोस्तों समझेंगे कि x1 का मान होगा पहला घर का, पहला बिंदु का 2, x2 का मान होगा आपको दूसरा घर का 3, x3 का मान होगा आपको देखिएगा -2, यानी कि पहले ABCD में x था, x का ये सब मान हुआ, ये y1 का मान होगा, ये y2 का मान होगा, ये y3 का मान होगा, क्योंकि पहले A बिंदु, तब B बिंदु, तब उसके बाद C बिंदु। इसी के साथ मैं दोस्तों आप सबों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप इसको फैलाएं, आगे बढ़ाएं और वीडियो को देखें और आगे से आगे बढ़ाएं। यह आपका चैनल है, आप इसको आगे बढ़ाएंगे जितना अच्छा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस मेरा बढ़ेगा, उतना अच्छा हम आपके लिए वीडियो लाएंगे और उतनी अच्छी से आपको हम सेवा दे पाएंगे और आपको अच्छा स्टूडेंट बनाने का मैं प्रयास करूँगा। आप पढ़ना स्टार्ट करें और पढ़ें, देखें कि क्या होता है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।